बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, पाठ 15 हमने पढ़ लिया था और हम उसका अभ्यास कार्य कर रहे थे। तो पहले तो हम अभ्यास कार्य को दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, हमने कल किया था सोचो और बताओ। चलिए, तो हम आज एक बार फिर इसको दोहराते हैं। सोचो और बताओ। तो बच्चों, इस विषय में, इस शीर्षक के अंदर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो कि पाठ से संबंधित हैं। तो हम उसका एक बार फिर से विचार करेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न क। बच्चों, प्रश्न क में क्या चांद, जैसे कि हम जानते हैं इस पाठ में किस तरह से बंदर जो थे वह खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। आंख मिचौनी का खेल खेलते खेलते उनमें से एक, कितने बंदर थे? 4 बंदर थे जो आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। आंख मिचौनी का खेल खेलते खेलते उनमें से एक बंदर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गया। कुएं के मुंडेर पर चढ़ा तो उसकी नजर अंदर कुएं में पानी पर पड़ी। जब उसकी नजर पानी पर पड़ी तो उसने क्या देखा कि चांद हिल रहा है। उसको चांद हिलता हुआ दिखाई दिया। तो उसको लगा कि चांद पानी में गिर गया है। तो बच्चों, जब उसको लगा कि चांद पानी में गिर गया है तो वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उसके बाकी के मित्र भी आ गए। क्या चिल्लाया उसने? उसने चिल्लाया, देखो चांद पानी में गिर गया है, वह डूब जाएगा। ठीक है, चांद डूब रहा है। इस तरह करके उसने चिल्लाया। तो यह सुनकर सारे मित्र भी उसके पास आ गए और उन्होंने भी पानी में झांक कर देखा। जब उन्होंने पानी में झांक करके देखा तो उन्हें भी चांद पानी में नजर आया और उन लोगों ने सोचा कि अब तो यह चांद डूब जाएगा। तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि किसी तरह इस चांद को बचाते हैं। उन्होंने पेड़ की डाली पे लटक करके एक श्रृंखला बनाई और किसी तरह उन्होंने चांद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चांद उनके हाथ में आ ही नहीं रहा था। जो नीचे बंदर जिसका हाथ पानी में था वह चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार चांद उसके हाथ से फिसल जा रहा था। तो उसने अपने दोनों हाथ से पानी निकाल कर ऊपर उछालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद जब उसकी नजर आसमान में पड़ी तो वहाँ चांद एकदम सुंदर सा गोल सा चमक रहा था। तो उसने सोचा कि मेरे उछालने पे चांद ऊपर पहुंच गया और वह चारों बंदर जोर जोर से मतलब खुश हो गए और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने चांद को बचा लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, चांद बच गया, चांद बच गया। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ। तो इस पाठ में जो चांद है, क्या आप बता सकते हो कि क्या चांद सचमुच पानी में गिरा था? बच्चों, क्या चांद सचमुच कुएं के पानी में गिर गया था? बिल्कुल सही, चांद कुएं के पानी में नहीं गिरा था, बल्कि कुएं के पानी में उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि चांद पानी में गिर जाए? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों, चांद हमसे बहुत दूर है। चांद हमसे बहुत दूर है। वह हमारे कुएं के पानी में नहीं गिर सकता और वह बहुत बड़ा भी है, इसलिए वह कुएं के पानी में न गिर सकता है और न ही कुएं के अंदर आ सकता है। इसीलिए यह बात गलत है। उसके बाद, कुएं के पानी में दिखने वाला चांद क्या था? तो जब चांद कुएं में गिर नहीं सकता या फिर सचमुच नहीं गिरा था, तो कुएं में उन्होंने क्या देखा था? कुएं में उन्होंने चांद की परछाई देखी थी। कुएं में उन्होंने चांद की परछाई देखी थी। उसके बाद बच्चों, यह था प्रश्न का कि क्या चांद सचमुच कुएं में गिरा था? तो चांद सचमुच कुएं में नहीं गिरा था। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कुएं के पानी में उनको क्या दिखाई दिया था? कुएं के पानी में उनको चांद की परछाई दिखाई दी थी। उसके बाद बच्चों, हमारा प्रश्न ख में बच्चों, कहानी के बंदर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बच्चों, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा, जिस तरह से उन्होंने चांद को डूबते हुए कहा,
उससे यह लगता है कि बंदर मूर्ख थे। बंदर को पता नहीं था कि चांद पानी में नहीं गिर सकता या ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो चांद की परछाई देखकर यह समझ लिया कि चांद पानी में गिर गया है और वह डूब जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बंदर मूर्ख थे। लेकिन तुम्हें बंदर कैसे लगे? हमें बंदर बहुत अच्छे लगे। क्यों अच्छे लगे बच्चों? मुझे जब बंदर मूर्ख थे तो हमें क्यों अच्छे लगे? बंदर इसलिए अच्छे लगे क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पाठ में बंदर जैसे भी थे उनकी सोच सही थी। जब उन्होंने किसी को मुसीबत में देखा तो उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ तक कि उनको पता था कि अगर वो पानी में गिर जाते हैं तो वह डूब जाएंगे, क्योंकि पानी कुएं में बहुत ज़्यादा पानी था, काफ़ी ऊपर तक पानी था। इसीलिए उन 4 बंदरों के लटकने पर पानी तक हाथ पहुँच गया। उन 4 बंदरों को एक दूसरे को के टांग पकड़कर लटकने पर उस चौथे बंदर का हाथ पानी तक पहुँच गया। लेकिन उन्हें खुद के भी डूबने का डर था, फिर भी अपनी जान की परवाह ना करके उनकी जो भावना थी उस चांद को बचाने की वह सही थी। वह अपनी जान की परवाह ना करके भी चांद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मूर्ख होते हुए भी बंदर की सोच सही थी, उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए हमें बंदर बहुत अच्छे लगे। ठीक, तो बच्चों हमारा जो प्रश्न दिया है इसमें दिया है कि आपकी राय मतलब कहानी के बंदर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हमारी राय यह है कि जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने सोचा, उससे तो लगता है कि चांद मूर्ख थे। उनको पता नहीं था कि चांद ना गिर सकता है और ना ही कुएं में आ सकता है। लेकिन जो इस सब के पीछे उनकी भावना दिखाई देती है, जिसमें उनको किसी की मदद करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहाँ पे चांद मुसीबत में है, उन्होंने अपने जान की परवाह न करके चांद को बचाया। इससे पता चलता है कि इनकी सोच अच्छी थी, इनकी प्रवृत्ति अच्छी थी। ये दयालु स्वभाव के बंदर थे जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, उन्होंने चांद को बचाने की कोशिश की। फिर बच्चों अगला प्रश्न है ग। उस रात आकाश में पूरा चांद चमक रहा था। मालूम करके बताओ कि वह कौन सा दिन होता है जब चांद पूरा दिखाई देता है, कौन से दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो बच्चों पहला प्रश्न है, उस रात आकाश में पूरा चांद था। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा, वह पूर्णिमा की रात थी या पूनम की रात थी। उस रात पूनम की रात को उजाला होता है क्योंकि उस दिन चांद पूरा निकला होता है। उस दिन हम पूरा चांद देख सकते हैं। पूरा चांद होने की वजह से अंधेरे में भी हमें रोशनी दिखाई देती है और उजाला सा होता है। इस वजह से उजाला रहता है। पूरा चांद होने की वजह से उजाला रहता है। मालूम करके बताओ कि वह कौन सा दिन होता है जब चांद पूरा दिखाई देता है। जैसे कि मैंने बोला, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं, पूर्णमासी की रात बोलते हैं। कौन से दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता? जिस दिन, जैसा कि बच्चों मैंने कल भी आपको बताया था कि चांद कभी एक रूप में नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है। तो सबसे पहले जब पूनम की रात को वो या पूर्णिमा की रात को वो पूरा निकलता है, उसके दूसरे दिन से वो कम होना शुरू होता है। जैसे कि अगर यह आपका पूरा चांद है तो अगले दिन इसका शेड थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। इस तरह से कम होते 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 एक दिन यह चांद एकदम थोड़ा हो जाता है, इतना हो जाता है, इतना रह जाता है। उसके बाद उसके दूसरे दिन एकदम खत्म हो जाता है। तो उसके का जो शेप है वो हमेशा बदलता रहता है। वो कम होते होते एक दिन एकदम कम हो जाता है। इतना कम नहीं होता लेकिन एकदम कम हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से चांद हमेशा कभी भी एक जैसा नहीं दिखाई देता है। तो कम होते होते एक दिन एकदम नहीं दिखाई देता, और जिस दिन नहीं दिखाई देता है उसे हम अमावस्या की रात बोलते हैं। उस दिन चांद एकदम नहीं दिखाई देता है, उस दिन अंधेरी रात होती है। और जैसे कि ठीक उल्टा, जिस दिन चांद होता है उस दिन उजाला होता है, रात में भी थोड़ी रोशनी सी होती है, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन बिल्कुल अंधेरा होता है और आसमान में हमको चांद भी नहीं दिखाई देता। तो बच्चों इस तरह से यह चलता रहता है, घूमता रहता है। एक बार पूरा चांद होता है, फिर एकदम नहीं होता, और फिर धीरे धीरे घटते जाता है, और फिर
उसके बाद जिस दिन एकदम नहीं होता उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। तो ये प्रोसीजर या चलता रहता है। और इसी तरह से चांद हर रोज अलग अलग शेप में या आकार में हमें दिखाई देता है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है अब करने की बारी। अब करने की बारी में बच्चों, जैसे कि हम इस पाठ में एक कहानी हमने पढ़ी थी शेर और खरगोश वाली। तो शेर और खरगोश वाली कहानी हमने सुना भी था और एक और चित्र कथा पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अब बताओ इस कहानी और बंदर की कहानी में क्या मिलता जुलता था। बच्चों जिस तरह इस कहानी में खरगोश बंदर को खरगोश शेर को उसकी परछाई दिखा करके उसे बेवकूफ बना देता है, शेर बेवकूफ है, उस कहानी में भी बंदरों ने परछाई देख करके कुछ और समझा और वह बेवकूफ थे। तो उस कहानी में बंदर बेवकूफ थे, इस कहानी में शेर बेवकूफ था। और उस कहानी में भी चांद था, इस कहानी में भी चांद था। तो ये सारी बातें दोनों कहानियों में मिलती हैं। तो इस तरह से बच्चों यह था हमारे अब करने की बारी खत्म होता है। इसके बाद हम करेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ वाक्य बनाएंगे, कुछ शब्दों को लेकर के उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं, वाक्य बनाओ। तो पाठ 15 बच्चों, पाठ 15 चांद बच गया, चांद बच गया। अब इसके बाद आज हम बनाएंगे वाक्य। बनाओ, इसमें हमारे पास कुछ शब्द हैं जैसे चांद। तो बच्चों आप चांद पर वाक्य बनाइए। चलिए चांद पर कुछ वाक्य बनाइए। चांद आसमान में चमकता है, या चांद रात में निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद चांद को आप अंडरलाइन करेंगे। तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो वाक्य मैंने बनाया है उसी को आप पढ़ें और उसी को एग्जाम में लिखें। आप वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, या फिर चांद आसमान में चमकता है, चांद रात में निकलता है, या फिर चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो यह सब हम लिख सकते हैं। इसके बाद ये हो गया वन। अब हमारे पास है दूसरा शब्द। दूसरा शब्द है बच्चों हमारे पास प्रयत्न। प्रयत्न, तो हम लिख सकते हैं प्रयत्न करने से, प्रयत्न करने से हम मुश्किल से मुश्किल प्रयत्न करने से, प्रयत्न करने से बड़े से बड़ा काम पूरा हो सकता है। प्रयत्न करने से बड़े से बड़ा
पूरा हो सकता है। बच्चों, प्रयत्न करने से हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं या किसी मुश्किल से मुश्किल काम का आसानी से हल निकाल सकते हैं। बच्चों, प्रयत्न करके ही एक छोटी सी चींटी अपने बड़ा से बड़ा काम कर लेती है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, या फिर प्रयत्न करने से ही जो चींटी है दीवार को पार कर लेती है। प्रयत्न करने से ही जो मकड़ी थी वह पेड़ पर चढ़ गई थी। तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सुंदर, हम इसे मिटा के लिखेंगे सुंदर। सुंदर का वाक्य बनाएंगे हम। सुंदर, रात में चांद बहुत सुंदर दिखता है। रात में चांद बहुत सुंदर दिखता है। रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चांद बहुत सुंदर दिखता है। और तितली बहुत सुंदर होती है, फूल बहुत सुंदर होते हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हो, या अपनी माँ को कह सकते हो मेरी माँ बहुत सुंदर है, या मेरी बहन बहुत सुंदर है, या फिर बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर है। तो सुंदर पे तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। उसके बाद प्रसन्नता, दूसरों की मदद करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। और प्रसन्नता, दूसरों की मदद करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। दूसरों की मदद करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता मतलब खुशी। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जैसे कि पाठ में बंदरों ने चांद की मदद की, तो बंदर भी जब बंदरों ने देखा कि उनके ऊपर उछालने पर चांद जाकर ऊपर पहुंच जाता है या ऊपर वापस अपनी जगह पे चला जाता है, तो उनको लगता है कि उन्होंने उसे बचाया था और यह जानकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो चांद उनके देखा, दूसरों की मदद करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो बंदर ने भी जैसे जब देखा कि चांद वापस आसमान में चला गया है तो उन्हें भी देख करके बहुत प्रसन्नता मिली, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान की परवाह न करके चांद को, उनको लगा कि उसने चांद को उन लोगों ने बचाया है। तो जैसे ही उनकी नज़र ऊपर पड़ी, उन्होंने देखा चांद ऊपर चमक रहा था, तो उनको लगा कि मैंने चांद की मदद की है। तो वहाँ पर उन्होंने उसकी मदद की थी चांद की, तो चांद की मदद करके उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसी तरह हम कह सकते हैं कि दूसरों की मदद करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है, या दूसरों की मदद करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपके विचार में और कोई भी है तो आप वो भी बना सकते हैं। उसके बाद अगला है सब्र। सब्र जैसे कि मैंने बताया पेशेंस, तो सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ हम सब्र के नीचे अंडरलाइन करेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। फिर उसके बाद है मुंडेर। मुंडेर, तो मुंडेर पर चिड़िया, मुंडेर पर चिड़िया, चिड़िया
बैठती है। मुंडेर पर चिड़िया बैठती है। मुंडेर पर चिड़िया बैठती। इसी के साथ हमारा पाठ 15 समाप्त होता है। हम अगला पाठ शुरू करेंगे, गिनती। बच्चों, गिनती इस पाठ में हम पढ़ेंगे हिंदी की गिनती। जैसे हम इंग्लिश के नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3, उसी तरह हम आज सीखेंगे हिंदी की गिनती। तो चलिए सीखते हैं। हिंदी की गिनती बोलकर पढ़ो और लिखो। यहाँ पे हमारे पास है हिंदी की गिनती, जिसे हम बोल करके पढ़ेंगे और लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे, हमने 1 से लेकर के 10 तक अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, हमने अपने पिछली कक्षा में यानी कक्षा 1 में हमने पढ़ा था 1 से 10 तक की गिनती। पहले हम उसको लिख करके दोहराएंगे, फिर हम आगे की गिनती पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लिखा था। एक हम ऐसे लिखते हैं, एक हम ऐसे लिखते हैं, एक जिसे हम 1, पहले हम 1 लिखेंगे, फिर हम एक लिखेंगे। इसे हम कहते हैं हिंदी का 1। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 2। हिंदी का 2 भी कुछ इंग्लिश के 2 की तरह होता है, और हम यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद हम लिखेंगे 3। हिंदी का जो 3 होता है, 3 लिख करके इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया 3। और फिर हम इसे लिखेंगे हिंदी 3 3। फिर हम लिखेंगे 4। और हिंदी का 4 हम लिखते हैं इस तरह से। ये है हिंदी का 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। फिर है 5। हिंदी का 5 हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया 5। फिर है 6 इस तरह से लिखेंगे। ये 6 है, और 6 3 का उल्टा, और ये है 6। हिंदी का 6 ऐसे लिखेंगे। फिर है 7। हिंदी का 7 हम लिखते हैं इस तरह से, और लिखेंगे 7। फिर हिंदी का 8 हम कैसे लिखते हैं? 8 हम लिखते हैं इस तरह से। यह है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद 9 हम इस तरह से लिखते हैं। 9 हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये हो गया 9। उसके बाद हम लिखेंगे 10 हम कैसे लिखेंगे? 10 हम इस तरह से लिखेंगे 1 0। ये हो गया 10। अब ये है गिनती। चलिए, गिनती, हिंदी के गिनती को हम गिनती कहते हैं। अब यहाँ हम बोलेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है हिंदी की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लिखते हैं 1 से 10 तक। लेकिन बच्चों, यह तो हमने दोहराया है जो हमने पिछले साल पढ़ा था कक्षा 1 में। अब हमारे जो किताब में है वो है 11 से 20 तक। चलिए, तो हम उसको लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। अब हमारे पास है गिनती 11 से लेकर के 20 तक। अब 11 1 और 1 11 यानी 11। अब हम इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 11 11
11, 11, उसके बाद ये है 12, जिसको हम कहते हैं 12। हम यहाँ लिखेंगे 12, 12। फिर है हमारे पास 13, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, 13, 13, 13। फिर ये है 14, 1 और 4, इस तरह 14। इसको हम लिखेंगे 14, 14, ये हो गया 14। फिर हम लिखेंगे 15, 15, ये हो गया 15। फिर हम लिखेंगे 16, 16, 16। फिर यह है 17, 17 में हम लिखेंगे इस तरह, हो जाएगा 17, 17। फिर है 18, 18 हो जाएगा इस तरह, 18, 18। ये हो गया 19, 19 हो जाएगा, ये है 19, 19। ये है 20, ये है 20। तो ये है गिनती 11 से 20 तक। बच्चों इस साल कक्षा 2 में आपको 11 से 20 तक याद करना है और इसी में से आपको परीक्षा मिल जाएगी। 1 से 10 तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे 11 से 20 तक। तो आपको लिखने भी आना चाहिए हिंदी में और शब्दों में भी लिखने आना चाहिए। ये है 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बच्चों यह है गिनती, गिनती किसकी? हिंदी की गिनती। अब इसको हम पढ़ेंगे 11। यह है 11, यह अंकों में है, यह शब्दों में है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको अंकों में भी लिखना आना चाहिए और शब्दों में भी लिखना आना चाहिए। तो हम फिर से एक बार पढ़ते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बच्चों 11 से लेकर पहले तो आप 1 से 10 तक गिनती लिखेंगे, उसे दोहराएंगे जो आपने पिछले साल पढ़ा था। फिर उसके बाद 11 से लेकर के 20 तक गिनती अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और आप अंकों में भी लिखेंगे और शब्दों में लिखेंगे। पहले आप इंग्लिश की गिनती लिखेंगे 1 to 10, उसके साथ फिर 1 से 11 हिंदी की गिनती अंकों में और शब्दों में लिखेंगे। उसी तरह से आप 1 से 11 से 20 तक लिखेंगे, पहले अंकों में लिखेंगे और फिर शब्दों में लिखेंगे और लिख करके इसे याद करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।